कुछ आवाजें वक्त के साथ खो जाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाती है। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री तक की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर उस आवाज में ऐसा क्या था? भारतीय सिनेमा में अगर ऐसी किसी आवाज की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनकी आवाज ने न सिर्फ गानों को हिट बनाया बल्कि हर जनरेशन के दिलों को छुआ। आप देख रहे हैं मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म एमसीजे मानू। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इंडियन प्लेबैक सिंगिंग की बात होती है तो लता मंगेशकर का नाम सबसे ऊपर आता है। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके पिता एक क्लासिकल सिंगर थे और वहीं से उन्हें संगीत की समझ और ट्रेनिंग मिली। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया क्योंकि उस समय उनकी आवाज को बहुत पतली माना जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही डेडिकेशन उन्हें आगे लेकर गया। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने लगी और फिर एक वक्त आया जब हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उनकी आवाज में एक अलग ही स्वीटनेस थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने हजारों गाने गाए और हर गाने में इमोशन इतना रियल होता था कि लगता था वो कहानी खुद जी रही है। अगर उनके आइकॉनिक गानों की बात करें तो लग जा गले आज भी प्यार और जुदाई का सबसे खूबसूरत गाना माना जाता है। वही उनका एक और गाना तेरे बिना जिंदगी से। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। इस गाने में जो दर्द है वो आज भी लोगों को उतना ही महसूस होता है। और उनका सबसे आइकॉनिक गाना ऐ मेरे वतन के लोग। ये सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक एहसास था जिसने पूरे देश को रुला दिया था। कहा जाता है कि इस गाने को सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए थे। लता मंगेशकर की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वर्सटैलिटी। उनकी आवाज हर एक्ट्रेस पर परफेक्टली सूट करती थी, चाहे वो मधुबाला हो, मीना कुमारी हो या श्रीदेवी। हर एक्ट्रेस के साथ उनकी वॉइस इतनी नेचुरली मैच होती थी कि लगता था वही एक्ट्रेस खुद गा रही है। उनका करियर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं था बल्कि कई दशकों तक चला। उन्होंने अलग अलग जनरेशंस के लिए गाया और हर दौर में उतनी ही रेलिवेंट रही। ये बहुत कम कलाकार कर पाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर ने कर दिखाया। उन्हें भारत रत्न जैसे सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा गया जो उसकी महानता को और साबित करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अवार्ड्स या नंबर्स नहीं थे बल्कि लोगों के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन था। जब भी उनका कोई गाना बजता है तो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनाई देता बल्कि एक एहसास महसूस होता है, एक सुकून, एक नॉस्टैल्जिया जो हर किसी को अपने किसी खास पल की याद दिला देता है। लता मंगेशकर सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक दौर थी, एक एहसास थी, एक पहचान थी। उनकी आवाज ने इंडियन सिनेमा को एक आत्मा दी जो आज भी हर गाने में महसूस होती है और शायद यही वजह है कि उन्हें हमेशा मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं शाहब अजहरी और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम फिल्मी एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।